दोस्तों, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में झगड़े रहते हैं। वह चाहे अनसेटल्ड प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो। और किस प्रॉपर्टी में आपको अधिकार है और किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आज के टाइम में एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका अधिकार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप उसमें चाहे भी क्लेम नहीं कर सकते, ना आप कोर्ट में जा सकते, ना ही आप किसी प्रकार की हेल्प मांग सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा कुछ है जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हमारा चैनल भूमि ज्ञान हिंदी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलो वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका किस प्रॉपर्टी में अधिकार है। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें एक मदर है और एक फादर है और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं और एक लड़की है। अब 2005 के बाद लड़कियों को भी इक्वली अधिकार तो मिल गए। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, क्योंकि हिंदू सेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई थी कि 2005 में। अब इस अमेंडमेंट के बाद हर लड़कियों का अधिकार समान हो गया है। और यह भी क्लियर हो चुका था कि 2005 से पहले अगर फादर की डेथ हुई है तो भी उनका अधिकार है, और 2005 के बाद अगर फादर की डेथ हुई है तो भी उनका अधिकार है। और कितना अधिकार है, जितना कि एक लड़के को अधिकार है उतना ही उस लड़की का भी अधिकार है। तो आपको किस प्रॉपर्टी पे अधिकार है उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी तरह की प्रॉपर्टी रहती है और आप किस पे आपका अधिकार रहता है और किस में आपका अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। एक है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और एक दूसरी है अनसेटल्ड प्रॉपर्टी। अनसेटल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 4 पीढ़ी से आई है। मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर के पास आई प्रॉपर्टी है, और उसके बाद ग्रैंडफादर से फादर के पास आई हुई प्रॉपर्टी है। और फादर से अगर मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी आई है तो वह अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की 4 पीढ़ी से आई है। और अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर पर्सन का अधिकार है। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ये भी है कि पैतृक संपत्ति। कौन से पर्सन है जो वह अपनी किसी फैमिली में कोई भी अगर प्रॉपर्टी है और उस फैमिली में जब कोई लड़का या लड़की अगर उसका जन्म होता है, जन्म से ही उसका वो अधिकार हो जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है उसका। तो अब समझने के लिए सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 2 लड़के हैं और एक लड़की है। अगर 300 गज का प्लॉट है तो कोई अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस जैसे में 2 लड़के जन्म होते हैं और एक लड़की का जन्म होता है तो उनका जन्म से ही अधिकार हो जाता है, यानी पैतृक संपत्ति में उनका जन्म से ही अधिकार हो जाता है। और ये नहीं है कि वो 18 साल के बाद फिर 21 साल के बाद जो है उनका अधिकार उसमें बनेगा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें पहले से ही जैसे ही उनका जन्म उनका होता है उसका अधिकार हो जाता है। तो 18 साल होने से पहले जो है वो लीगल गार्डियन के थ्रू अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मेजॉरिटी होती है, वो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो खुद भी कोर्ट में जाकर वो अपना अनसेटल्ड प्रॉपर्टी में क्लेम मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो 300 गज का प्लॉट था वह एक लड़के में 100 गज, दूसरे लड़के में 100 गज और तीसरी जो लड़की है उसमें भी 100 गज का इक्वली डिवाइडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी अनसेटल्ड प्रॉपर्टी है, यानी पैतृक संपत्ति है। अब हम मान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उसमें अनसेटल्ड प्रॉपर्टी है जिसमें ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं कि इसमें मेरा अधिकार है, मेरी कंसेंट के बिना नहीं बेच सकते, या फिर मैं अपने हिस्से को बेचना चाहता हूँ या फिर अपने हिस्से से ज़्यादा बेचना चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम में जो मेन डिस्प्यूट रह गया है वह सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का ही है। जैसे कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी फादर ने खरीदी है या फिर मदर ने खरीदी है, तो अब उस पर किसका अधिकार है। अगर उन्होंने जो अपनी इनकम से, अपने सोर्स से, अपनी मेहनत से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है, कहते हैं हम कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में उसका खुद का मालिक होता है, यानी जिसने कमाई है, जिसने एक्वायर की है वही उसका मालिक रहता है। उसमें किसी का भी अधिकार नहीं है, कोई भी उसमें अपना क्लेम एज ए राइट नहीं मांग सकता है। उसमें जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को कमाया है वो उसका सेल भी कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है, वो उसका कुछ भी करे, वो उसका खुद मालिक होता है, उस पर किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है। अब फिर से हम उस सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 300 गज का प्लॉट है और वो फादर ने अपनी खुद की कमाई से, इनकम से खरीदा है, तो वहाँ पर उस फादर का पूरा अधिकार रहेगा।
कि वह उस 300 गज के प्लॉट को जो एक लड़का है जो भी उसको दे सकता है, या फिर जो दूसरा लड़का है उसको भी वो पूरा प्लॉट दे सकता है, या फिर वो जो लड़की है उसको भी 300 गज का प्लॉट पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है। उस पर कोई दूसरा जो लीगल हेयर है वो लड़का है वो भी लड़की वह अपना क्लेम या फिर राइट जो है उठा नहीं सकते कि इसमें मेरा भी अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और पिता को पूरा अधिकार है, पिता हो या माता हो उसको पूरा अधिकार है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि वहाँ प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है तो वो अपना जो ट्रांसफ़र डीड के थ्रू कर सकता है या गिफ्ट डीड के थ्रू कर सकता है। ट्रांसफ़र डीड भी हो सकती है या फिर विल भी हो सकता है उसका, क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी 300 गज का जो प्लॉट है वह एक बच्चे को जा सकता है। लेकिन जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है इसमें भी आपका राइट है वो क्रिएट हो जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन पे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसकी एक एक्सपेंशन में ये जो प्रॉपर्टी है वो फादर ने परचेज की है और परचेज के बाद मान लीजिए कि वो फादर जिंदा है, तो जीते जी उस प्रॉपर्टी को फादर एक लड़के को दे सकता है या फिर दूसरे लड़कों को दे सकता है या उस लड़की को भी दे सकता है। लेकिन अगर फादर की डेथ हो चुकी है बिना विल बनाए या बिना ट्रांसफ़र डीड बनाए या फिर गिफ्ट डीड बनाए, तो उस सिचुएशन में जो भी लीगल हेयर्स है, दो लड़के और एक लड़की है, उसमें बराबरी का हिस्सा हर पर्सन को क्रिएट हो जाता है। जो लड़का है उसको भी 100 गज, दूसरा लड़का है उसको भी 100 गज और जो लड़की है उसको भी 100 गज, ऐसा इनका हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फादर जिंदा है तो उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग डिस्पोज कर सकता है या फिर सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो तीनों वारिस में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बराबरी का हिस्सा बढ़ जाता है और उनको राइट है वह क्रिएट हो सकता है, यानी उनकी डेथ के बाद उनका राइट है वो क्रिएट हो सकता है। तो अब मैं आपको यह सम अप दे सकता हूँ कि दो लाइन में जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें आपको पूरा अधिकार है, जज ये राइट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी का अधिकार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, ना ही कहीं पे डिस्प्यूट कर सकते हैं, ना ही कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। और इन दोनों पॉइंट के काफ़ी सारे जजमेंट भी आ चुके हैं। यह था वीडियो की जिसमें आपने जाना कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है जो उसमें अधिकार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि जो भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें आपको कितना अधिकार है यह आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लॉ के रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल में आने वाले हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।